Hello everyone, I'm Shelly, your tarot card reader, numerologist, Reiki Grandmaster, Akashic reader, astrologer and much more. I'm here with a new Pika card reading and the topic is where is this connection headed towards? So there are three piles. First is storm warming, indecision, Yin and Yang. और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल और मंथली रीडिंग के लिए आप मेरा फर्स्ट चैनल सोल एंड डेस्टिनी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऑन डिमांड अगर आप किसी रीडिंग को सुनना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर रीडिंग करूं तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी वो रीडिंग ज़रूर इस चैनल पर लेकर आऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। हे पाइल 1, जिस किसी ने भी स्टॉर्म वार्मिंग कार्ड को चूज़ किया है या इस गोल्डन क्रिस्टल को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं करंट। सो लेट्स शफल योर कार्ड्स फर्स्ट। Universe, please connect to pile 1. Please connect to pile 1. Thank you. Thank you, universe. Connect to pile 1. Energies of pile 1. Energies of pile 1. Energies of pile 1. Thank you. सो पाइल 1, अगर आपके कनेक्शन के बारे में बात करें, करंट एनर्जीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ अच्छी एनर्जीज़ नहीं देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स हो चुकी होंगी आप दोनों में या होती रहती होंगी। आप दोनों बार बार कनेक्शन में आते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये बॉन्ड जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ही ज़्यादा डीप है। आप दोनों चाहकर भी ही एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा आप दोनों एक तरह से ओपोजिट अट्रैक्ट वाली कंडीशन में हैं। दोनों के जो भी थॉट्स हैं अलग हैं, थॉट पैटर्न्स अलग हैं, बिहेवियर पैटर्न अलग हैं। आप दोनों एक दूसरे की बहुत सारी चीज़ों पर डिसएग्री होते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में जो आप फील करते हैं। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जीज़ मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। रोमांटिक एनर्जीज से ज़्यादा कार्मिक एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करने के लिए यहाँ पर आए हैं, कुछ लेसन सिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। बार बार आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं ताकि सामने वाला कुछ ना कुछ लेसन सीखे, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन है। जब तक आप अपने लेसन्स नहीं सीख जाते तब तक ये कनेक्शन इन्हीं दौर से गुजरता रहेगा, यानी कि बार बार डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स चलती ही रहती होंगी। फिर भी आप चाहकर एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते होंगे। अगर आप नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं तो बता दूं कि यहाँ पर जो भी एफर्ट्स हैं वो आपकी तरफ से पुट किए जाएंगे, तभी ये कनेक्शन जो है फर्दर मूव करेगा। अभी मैं एक डेड एंड देख रही हूँ इस कनेक्शन में, फर्दर कोई ग्रोथ नहीं देख रही हूँ जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे। ये कार्ड टर्निंग इन का कार्ड है जो ये बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना है अपने ऊपर। बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज़ में आप दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं। आपको मेडिटेट करना है, अपने चक्रास को हील करना है, अपने कार्मिक जो भी कर्मास हैं उसको हील करना है। बहुत ज़्यादा वर्कआउट लगेगा और यहाँ पर मुझे 4 मंथ to 7 मंथ की एनर्जीज दिख रही हैं, जिसमें आप दोनों बहुत ज़्यादा इस ईयर एटलीस्ट आप दोनों को वर्कआउट करने के लिए सजेशन दिया जा रहा है। प्रोजेक्शन की एनर्जीज यही कह रही हैं, आप दोनों की जो भी एनर्जीज हैं एक दूसरे को मिरर कर रही है, यानी कि अगर एक सामने वाला पर्सन जो भी कह रहा है दूसरा वाला पर्सन उसको मिरर कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, यानी कि आप दोनों टेलीपैथिकली भी कनेक्टेड होंगे, एक दूसरे के बारे में सोच रहे होंगे। बहुत सारे थॉट्स जो हैं आप उनके बारे में सोच रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। चाहे आप दोनों में बात हो रही है या नहीं हो रही इस टाइम पर, अभी मैं इस बारे में बात नहीं करी, लेकिन जो कनेक्शन है उसके बारे में देखें तो आप दोनों की सोच जो है टेलीपैथिकली कनेक्टेड है। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है
है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप वर्क चल रहा है। और बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड यही कह रहा है, सबसे पहले अपने थर्ड आई चक्रा पर वर्क कीजिए। इंट्यूटिवली जो भी आपका मन कह रहा है इस कनेक्शन के लिए, उसके लिए रेडी रहिए। अगर इस कनेक्शन में आप ग्रोथ चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि ये कनेक्शन फर्दर आगे ग्रो करे, तो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से आपको डील करना पड़ेगा। मैच्योरिटी लेवल जो है अभी दोनों ही पार्टीज़ का मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों मैच्योरली इस कनेक्शन में वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आउटर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इनर वर्क यही चीज़ें जो है आपको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेगा। अगर आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप को, तो आपको सीरियसली मेडिटेट करना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपने चक्रस पर वर्क करना पड़ेगा। जितना जल्दी आप हील होंगे, आपके पार्टनर भी हील होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फर्दर देख लेते हैं इस कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ कनेक्ट टू पाइल 1। वेयर इज दिस कनेक्शन हेडिंग टूवर्ड्स? वेयर इज दिस कनेक्शन हेडिंग टूवर्ड्स? Thank you, universe. Please connect to pile 1. ओके, तो यहाँ पर थोड़े से पॉजिटिव कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है स्ट्रैटेजी। कार्ड्स अलाइन कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड ही स्ट्रैटेजी का कार्ड आया है। यहाँ पर अगेन यही बताया जा रहा है कि आपको इस कनेक्शन को अगर आगे लेकर जाना है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजी, बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ डील करना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। किन चीज़ों से आप दोनों इरिटेट होते हैं या ट्रिगर होते हैं, उन चीज़ों पर वर्कआउट करना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप अपने आप को हील करेंगे, अपने चक्रास पे वर्क करेंगे, आपका ये कनेक्शन जो है ग्रो करेगा। क्योंकि यहाँ पर सन कार्ड की एनर्जीज़ हैं जो हीलिंग की तरफ इशारा कर रही हैं। एंड देन ब्लॉसमिंग अबंडेंस यही कह रहा है कि आपका कनेक्शन फॉर श्योर ग्रो करेगा। आप दोनों अगर वर्कआउट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, बात करते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर कर रही हैं, उन पर वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द थिंकिंग वुमेन का कार्ड यही कह रहा है कि देखिए कि आप किन चीज़ों से ट्रिगर हो रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या पैटर्न है जो बार बार आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके पर्सन जो हैं किस चीज़ों पर ट्रिगर हो रहे हैं। अगर आप पूरी तरह से इन चीज़ों पर वर्कआउट करेंगे तो आपका कनेक्शन जो है फॉर श्योर ग्रो करेगा। यहाँ पर थोड़ी सी टाइम लग सकता है, थोड़ा सा वर्कआउट लग सकता है, लेकिन यहाँ पर इस फ्यूचर में ग्रोथ इस कनेक्शन में ज़रूर मुझे नज़र आ रही है। आप दोनों ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक साथ अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक साथ कनेक्शन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पाइल 1 बिल्कुल भी इस कनेक्शन के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए और विद द डिवाइन टाइमिंग ये कनेक्शन फॉर श्योर ग्रो करेगा और आप दोनों फॉर श्योर यूनियन में आएंगे। अगर आप दोनों ऑलरेडी यूनियन में हैं तो वर्कआउट करने से आपका कनेक्शन और ब्यूटीफुल हो जाएगा। यही मैसेजेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फर्दर देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। प्लीज़ कनेक्ट टू पाइल 1। Where is this connection heading towards? Connect to pile 1. Thank you. Queen of Wands, the Lover, beautiful energies, the Tower, the Emperor. द एम्परर का कार्ड अगेन यही कह रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन अभी थोड़ी सी ईगो की वजह से, ईगो क्लैशेस की वजह से आपसे बात ना कर रहे हों, आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हो। क्योंकि द टॉवर का कार्ड अगेन यही शो कर रहा है कि अभी जो है करंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है आपके रिलेशनशिप की। आपके पर्सन अपनी ईगो की वजह से या अपनी पोजीशन की वजह से या बहुत ज़्यादा अपना टाइम जो है इस सिचुएशन को दे चुके हैं, अब वो इसमें कोई भी एफर्ट्स डालना नहीं चाहते हैं। बहुत लंबे टाइम से हो सकता है आप दोनों नो कांटेक्ट में हों। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए 4 मंथ हो सकते हैं, 10 मंथ्स हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए 1 ईयर भी हो सकता है। लेकिन द लवर कार्ड अगेन यही कह रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है। इसमें जितना जल्दी आप वर्कआउट कर लेंगे एक दूसरे को, उतना जल्दी आप पा सकते हैं, उतना जल्दी आप कनेक्शन में आ सकते हैं। और क्वीन ऑफ वैंड अगेन यही कह रही है कि आप ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं अपने आप को हील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहे हैं, स्पिरिचुअली किसी ना किसी तरह से ग्रो कर रहे हैं। चाहे आप कोई स्पिरिचुअल लेसन ले रहे हैं, किसी पर्सन से कनेक्टेड हैं, किसी हीलर से कनेक्टेड हैं, या फिर आप
सिर्फ अपने पीस ऑफ माइंड के लिए ही चाहे स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हों, किसी ना किसी वे में आप इस कनेक्शन की वजह से नहीं, सिर्फ अपने पीस ऑफ माइंड की वजह से ही स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं, किसी गुरु से कनेक्टेड हैं, किसी हीलर से कनेक्टेड हैं, या फिर आप हो सकता है योगा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मेडिटेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इस कनेक्शन ने पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया है आपको। इस टॉवर मूवमेंट से जब आप निकले हैं तो आपका हार्ट चक्र जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी गए होंगे बहुत सारे लोग यहाँ पर, क्योंकि हार्ट चक्र जब ब्लॉक होता है तो कुछ भी करने का यहाँ पर मन नहीं करता। तो हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइन हो जाते हैं। स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पीस ऑफ माइंड जो है वहीं मिलेगा, शांति जो है हमें वहीं मिलेगी, और ऐसा ही आपके सिचुएशन में भी हुआ है। सिर्फ शांति की तलाश में इस कनेक्शन की वजह से नहीं, सिर्फ अपने पीस ऑफ माइंड की वजह से आप हो सकता है स्पिरिचुअली किसी न किसी वे में अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, किसी से कनेक्टेड हैं, किसी हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं, एंजल से कनेक्टेड हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एंजेलिक वाइब आ रही है। आपको हो सकता है इंट्यूटिवली कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ डाउनलोड्स मिलते रहते हों, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा एंजेलिक नज़र आ रही हैं। किसी न किसी वे में एंजल्स से कनेक्ट होंगे, या फिर एंजल्स से आपको डाउनलोड्स मिलते रहते होंगे, किसी पर्सन से, किसी हीलर से कनेक्ट होंगे जिससे आपको डाउनलोड्स मिलते रहते होंगे, या वो आपको गाइड करते रहते होंगे। तो इस कनेक्शन के लिए अगर आप चाहते हैं आप रीयूनियन में आएँ, यूनियन में आएँ, तो अपने ऊपर वर्क करते रहिए। आपके पर्सन अभी अपने हर्मिट मोड में हैं, कुछ भी वर्क नहीं करना चाहते हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। जैसे जैसे आप हील होंगे आपके पर्सन भी अवेयर होंगे इस कनेक्शन के लिए। आप दोनों मिलकर आगे चलकर वर्क करने वाले हैं, किसी भी वे में मिलकर वर्क कर सकते हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर आप दोनों किसी एक पाथ पर मिलकर कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों का यूनियन मुझे जो है डिवाइन यूनियन नज़र आ रहा है। टॉवर मूवमेंट के बाद लवर कार्ड आना, यानी कि फॉर श्योर यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है। आप दोनों अगर अपार्ट हैं, फिजिकली अपार्ट हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड भी मुझे यहाँ पर यही कह रहा था कि ये कनेक्शन जो है आपका बनाया हुआ नहीं है। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, कुछ सिखाया जा रहा है, कुछ लेसन्स दिए जा रहे हैं आपकी ग्रोथ के लिए, आपके कर्मास क्लियर करने के लिए। इसलिए आप दोनों फिजिकली अपार्ट हैं, लेकिन स्पिरिचुअली आप दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। टेलीपैथिकली आप दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, या क्या फील करते हैं इस कनेक्शन के लिए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, वाओ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो आपके पर्सन का यही सोचना है कि वो अभी कुछ भी एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक हैं, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया उन्होंने इस कनेक्शन को भी, और डिवाइन को, अपने आप को भी सरेंडर कर दिया है कि जो उनकी लाइफ में लिखा होगा, उनके लक में लिखा होगा, उनको एक डिवाइन टाइमिंग पर मिल जाएगा। लेट्स सी फर्दर क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से। सोलमेट्स, तो फॉर श्योर कार्मिक सोलमेट हैं आप। कोडिपेंडेंसी, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे आप इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा आप कहीं ना कहीं कोडिपेंडेंसी यहाँ पर हो रही थी आप दोनों की, इसलिए ये कनेक्शन में टॉवर मूवमेंट आया कि आप खुद पर वर्क करें, इंडिपेंडेंट बने, आप अपनी ग्रोथ पर वर्क करें, आपके पर्सन अपनी ग्रोथ पर वर्क करें। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आता कि आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए थे पर्सन के, और वहीं पर इनसिक्योरिटी स्टार्ट होती हैं। यहाँ पर इनसिक्योर हो गए थे, इस वजह से ये इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स देखने को मिले। आप दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट हो गए थे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टॉवर मूवमेंट आया। आपको कुछ लेसन सिखाने थे कि आप इस पर्सन के बिना भी जी सकते हैं, आपका खुद का वजूद है, क्योंकि आप पूरी तरह से डिपेंड हो गए थे। जो आपके पर्सन चाहते थे आप वो कर रहे थे, या आप चाहते थे कि वो दिन कहें तो आप दिन कहें, वो बैठने को कहें तो आप बैठें, वो उठने को कहें तो उठें। तो ये डिपेंडेंसी जो है आपकी सेल्फ ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोक रही थी। आप पूरी तरह से एडिक्टेड हो गए थे। पहली मॉर्निंग में पहले आंखें खुलते ही उनकी कॉल, उनके मैसेजेस देखना। अगर दिन में वो आपका कॉल नहीं कर रहे या आपसे बात नहीं कर रहे तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, या बहुत दिन आपसे नहीं मिले तो आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते थे। तो ऐसी एनर्जीज, पॉजिटिवनेस की जो एनर्जीज थी वो कहीं ना कहीं आपकी जो डिपेंडेंसी थी उन पर बढ़ा रही थी, और यही यूनिवर्स नहीं चाहती थी। यूनिवर्स चाहती है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर कनेक्शन हो, आप एक दूसरे पर डिपेंड ना हो, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट कनेक्शन हो, आप अपनी ग्रोथ पर वर्क करें, आपके पर्सन अपनी ग्रोथ पर वर्क करें। सिर्फ इस कनेक्शन की वजह से आप अपनी ग्रोथ को कहीं ना रोकें। एंड डिसेप्शन की एनर्जीज यही कह रही हैं, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। हो सकता है जब आप दोनों मिले हों
तो आपके पर्सन जो है इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो। जिस तरह से मैंने बोला कि आपकी बातों से वो इरिटेट हो जाते होंगे, ट्रिगर हो जाते होंगे, तो अब वो जब आपसे अलग हैं तो इस कनेक्शन के बारे में जान रहे हैं, सोच रहे हैं क्यों ये कनेक्शन टूटा, वो उसको फील कर रहे हैं। तो जितना आप पास थे वो इरिटेट हो रहे थे, जितना आप दोनों दूर हैं ये कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो ये डिवाइन कनेक्शन है, धीरे धीरे उनको भी अपने लेसन सीखने हैं, आपको भी अपने लेसन सीखने हैं। फर्दर आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। सो चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ओके, सो फर्स्ट मैसेज आपके लिए है, डू नॉट फोर्स देम, इट्स अ टाइम फॉर अवेकनिंग, लेट देम अंडरस्टैंड द बॉन्ड। तो ये मैसेज यही आपसे डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि उनका भी टाइम है अवेकनिंग का, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, इस बॉन्ड को उनको समझने दीजिए और अपना वर्कआउट आप कीजिए, अपने आप को हील आप कीजिए और आपके पर्सन अपने आप को हील करेंगे। तो दोनों तरफ से अवेकनिंग चल रही है, अंडरस्टैंड करने वाले हैं वो आपके कनेक्शन को, आपके बॉन्ड को। प्रॉमिस मी यू विल नॉट क्राई एनी मोर, तो ये आपके पर्सन के वर्ड होंगे आपसे। वो हो सकता है कभी कभी कहते हो कि आपका रोना उनको अच्छा नहीं लगता, या आप कभी भी रोना मत अगर आप उनसे अलग हो जाएं। आई विल नेवर बी फॉर फ्रॉम यू एंड इफ़ द स्टार अलाइंस वी विल मेट अगेन। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज। आपके पर्सन भी जानते हैं कि ये कनेक्शन स्पेशल है, अगर स्टार अलाइंस हो या डिवाइन इंटरवेंशन होगी तो आप दोनों ज़रूर मिलेंगे। गो फाइंड योर सेल्फ सो यू कैन फाइंड मी। अगेन यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, अपने आप को ढूंढिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। जितना जल्दी आप अपने आप को ढूंढेंगे उतना जल्दी आप अपने पर्सन को भी ढूंढ पाएंगे। सेकंड कार्ड है यहाँ पर सोलमेट एनर्जीज़ हैं, तो सोलमेट एनर्जीज़ जो है कार्मिक एनर्जी से जुड़ी होती हैं, कुछ ना कुछ कर्मास हैं जो आपको क्लियर करने हैं, तभी आप दोनों कनेक्शन में आएंगे। आई हैव सो मच टू से टू यू, टॉक टू मी। लेकिन अगेन यहाँ पर मैसेज यही है कि अभी आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि अवेकनिंग पीरियड चल रहा है, उनको वर्कआउट करने दीजिए, आप अपना वर्कआउट कीजिए। आई वॉन्ट टू कॉल यू और टेक्स्ट यू बट फील हेल्पलेस, आई एम स्टक। कई बार वो आपको कॉल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर वो अपने आप को स्टक समझते हैं। आई लव योर हार्ट, माइंड, बॉडी, सोल, वी आर कनेक्टेड फ्रॉम इन्फिनिटी। तो अगेन ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इन्फिनिटी से आप दोनों कनेक्टेड हैं, ये अब वो भी फील कर रहे हैं, आप भी फील कर चुके हैं ऑलरेडी। अब उनके ही टर्न है कि आपको वो फील करें कि आपका जो कनेक्शन है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं है। आप दोनों माइंड, बॉडी, हार्ट, सोल से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी तरह से आप दोनों का कनेक्शन जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसके लिए आप दोनों को वर्कआउट करना है। तो पाइल 1 आपके लिए यही मैसेजेस थे। चलते हैं सेकेंड पाइल की तरफ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Hey pile 2, whoever choose this card, the indecision one or this crystal, let's see what is your reading. Universe, please connect to pile 2. Please connect to pile 2. Please connect to pile 2. What is the energies of pile 2? So pile 2, let's check out your energies first. Okay.
सो पाइल 2 आप दोनों की एनर्जीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। करंट सिचुएशन जो है, हो सकता है आप ऑलरेडी ब्रेकअप में हो, आप दोनों सेपरेशन में हो, आप दोनों बात ना कर रहे हो। यहाँ पर वजह जो है थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है, आउटर एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। आपके पेरेंट्स नहीं चाहते, दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे से एग्री नहीं है, या दोनों में कास्ट इशू है, दोनों में रिलीजियस इश्यूज़ हैं, जॉब से रिलेटेड जो है आपके पेरेंट्स नहीं चाहते। हो सकता है आपके पर्सन अच्छी पोजीशन पे नहीं है या आप अच्छी पोजीशन पे हैं। XYZ बहुत सारे मैटर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप दोनों अभी करंटली हो सकता है मूव ऑन कर चुके हों इस सिचुएशन से, लेकिन फिर भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनी हुई है। आपको समझ नहीं आ रहा आप मूव ऑन करें या स्टिल अभी उनका वेट करें। आपके पर्सन यहाँ पर मूव ऑन कर चुके हैं या फिर ऑलरेडी ये रिलेशनशिप जो है ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि मुझे करंट एनर्जीज़ में आप दोनों कम्युनिकेट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, साथ नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। किसी पॉलिटिक्स की वजह से आप दोनों अलग हुए हैं। सौरों की सिचुएशन है, दोनों ही अलग हैं, दोनों ही सोच रहे हैं। आपकी सिचुएशन जो है क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जीज, अभी भी आप स्टक हैं आप इस सिचुएशन से। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप मूव ऑन हो जाएं, आप किसी और रिलेशनशिप में जाएं। आपके लिए ऑलरेडी जो है मैरिज अलायंस देखे जा रहे होंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सप्रेस हैं। आप अपने आप को स्टक समझ रहे हैं, ना तो आप मूव ऑन करना चाहते हैं, ना ही उनकी यादों से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन जो है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, बहुत ज़्यादा सेपरेशन दे रही है। आप जो है डिप्रेशन की ओर नज़र आ रहे हैं जाते हुए। मुझे फर्दर देख लेते हैं आपकी सिचुएशन क्या है, आपका जो ये रिलेशनशिप है किस ओर जा रहा है, और यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहती है। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट टू पाइल 2। अगर आपसे ये सिचुएशन मैच करती है तभी इस रीडिंग को आप देखें, नहीं तो आप किसी और पाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ मुझे सेपरेशन और ब्रेकअप की सिचुएशन नज़र आ रही है। आपके पर्सन कहीं भी मुझे यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं नज़र आ रहे हैं। जो भी एनर्जीज़ हैं आपकी ही पिक हो रही हैं कि आप पास्ट की एनर्जीज़ में अभी भी स्टक हैं, आप उनके बारे में अभी भी सोच रहे हैं, और आपके पर्सन जो हैं कोई भी मूव नहीं लेना चाहते हैं। Okay, Angel of Love, woman holding a coin. ओके, सो यहाँ पर एनर्जीज अगेन क्लियर हैं। ये आपकी एनर्जीज़ हैं। आप बहुत ज़्यादा जिस भी पर्सन पे ट्रस्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा उन पर अभी भी आपको लगता है कि डीप लव, डीपली कनेक्टेड हैं आप उनसे। देन यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ अगेन यही कह रही हैं कि आउटर एनर्जीज़ की वजह से आप दोनों सेपरेट हैं। आप दोनों इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई है, जानबूझकर क्रिएट की गई है, जिससे आप सेपरेट हुए हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही है, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए। अगर आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं तो अपने ऊपर सिर्फ वर्क कीजिए, अपनी एनर्जीज़ पर वर्क कीजिए, पास की एनर्जीज़ को लेट गो कर कर आगे बढ़िए। आपके लिए ये सिचुएशन जो है आपको कहीं भी सर्व नहीं कर रही है। करंटली जो भी रिलेशनशिप में आप हैं वो आपको कहीं भी सर्व नहीं कर रही है, आपकी एनर्जीज़ को बल्कि डाउन कर रही है। आप जितना ज़्यादा सप्रेशन में जाते जाएंगे, आप अपने ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे, अपनी एनर्जीज़ को रीगेन नहीं करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मोड में जाते जाएंगे या ऑलरेडी डिप्रेस होंगे। आप मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन पास्ट की एनर्जीज़ आपको मूव ऑन नहीं करने देना चाहती हैं। आपके जो एनर्जीज़ मैं पिक कर रही हूँ, ऑलरेडी हो सकता है कोई ना कोई आपके लिए इंटरेस्टेड भी हो, या बहुत सारे मैरिज अलायंसेस भी आए हों। आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक नज़र आ रहा है, तो अपने हार्ट चक्रा पर वर्क कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मूव ऑन कीजिए। जो भी सिचुएशन है, आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छी जॉब में हैं। आप अपने ऊपर वर्कआउट करेंगे तो आपको कोई ना कोई न्यू रिलेशनशिप ज़रूर मिलेगा। जितना जल्दी आप अपने आप को हील करते जाएंगे, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करेंगे, अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करेंगे, आपके लिए ऑलरेडी कोई ना कोई पर्सन यहाँ पर डिवाइन की तरफ से रेडी है, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस की एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं, और सक्सेसफुली आप इस एनर्जीज से बाहर भी निकल जाएंगे। जो भी सौरों की एनर्जीज़ के नीचे सक्सेस की एनर्जीज आ रही हैं, यानी कि आप इस सौरों से निकलने के लिए अपने आप को रेडी करिए, और आप निकल भी जाएंगी। सिर्फ स्टक एनर्जीज़ में आप अपनी मर्जी से हैं। यहाँ पर कोई भी आपको बाउंड नहीं कर रहा कि आप उसी पास की एनर्जीज़ में स्टक रहिए। आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आप सक्सेसफुली बाहर निकल जाएंगे। यही एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही हैं। पास की जो भी ग्रजेस हो सकती हैं, पास के जो भी गिल्ट हो सकते हैं, उन पर वर्कआउट कीजिए। आप सारा जो भी ब्लेम है अपने ऊपर लेकर आ रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि आपकी वजह से ये रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि यहाँ पर किसी और पर्सन की एनर्जीज़ मुझे नहीं नज़र आ रही हैं। तो सेल्फ लव की एनर्जीज़ में जितनी जल्दी आप जाएंगी, अपने ऊपर जितने जल्दी वर्क करेंगे, उतनी जल्दी सक्सेसफुली आप इस सौरों से बाहर निकल पाएंगे। आपके लिए
मैसेजेस क्या हैं देख लेते हैं। आपका जो भी रिलेशनशिप है वो किस तरफ जा रहा है, जिस भी रिलेशनशिप को सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो करंट पर्सन हो, पास्ट का कोई पर्सन हो। लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। वेयर इज दिस कनेक्शन हेडिंग टूवर्ड्स फॉर पाइल 2? वेयर इज दिस कनेक्शन? सो फर्स्ट ही कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं। अपने ऊपर वर्क करिए, अपनी ग्रोथ पर वर्क कीजिए, अपनी सक्सेस पर वर्क कीजिए। आप अपने लिए सफिशिएंट हैं यहाँ पर। एंड सेल्फ लव की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, 5 of Pentacles, 8 of Cups। सो पाइल 2 यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड अगेन यही नज़र आ रहा है कि आप सिर्फ अपने माइंड में स्टक हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपकी इनर वॉइस आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रही है। आप कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, वर्कआउट कर रहे हैं। और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन यही कह रही है कि आपके पास ऑलरेडी स्किल्स हैं, आपके पास गट्स हैं, आपके पास हो सकता है बहुत अच्छी एजुकेशन है। आप उस पर वर्कआउट कीजिए, अपने फाइनेंसिस को स्ट्रॉन्ग करने में वर्कआउट कीजिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने में वर्कआउट कीजिए। जो भी पास्ट का रिलेशनशिप है, जिसने भी आपको डिच किया है, उनकी वजह से आप एक जगह पर रुक नहीं सकते हैं। आपकी सक्सेस ही आपकी जो है पावर है। आपको जिन लोगों ने लेट डाउन किया है, आप सक्सेसफुल होकर उनको आंसर दे सकते हैं, आंसर बैक कर सकते हैं, यानी कि आपकी सक्सेस में ही आपकी जीत है। यहाँ पर ऑलरेडी नज़र आ रहा है अगर आप वर्कआउट करते हैं तो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज सक्सेस की एनर्जीज हैं। आपकी ग्रोथ, अपनी जो भी आपकी एजुकेशन हो सकती है, आपके पास स्किल्स हो सकती हैं, उन पर वर्क कर कर आप अपनी ग्रोथ पर वर्क कर सकते हैं। एंड 8 ऑफ कप अगेन यही कह रही है सक्सेस जो है आपके हाथ में है, आपकी जीत जो है आपके हाथ में है। किसी एक रिलेशनशिप के फेल होने से आप अपनी लाइफ को स्टक नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर डाइवोर्स की सिचुएशन भी हो। ऑलरेडी आप किसी पर्सन से मैरिड हों, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों अलग हुए हों, और आप अपनी ग्रोथ और अपनी सक्सेस से इस पर्सन को आंसर बैक कर सकती हैं। आप अपनी सक्सेस पर वर्क कीजिए। यहाँ पर किसी भी रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर आपने अपने आप को ब्लॉक कर लिया, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, यानी कि आप किसी को भी अपनी एनर्जी जोन में यहाँ पर एंटर नहीं करने देना चाहते, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी भी पर्सन को नहीं देख रही हूँ। आपने पूरी तरह से अपने आप को ब्लॉक कर लिया है। आप नहीं चाहती किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप में आप एंटर हों, या आप अभी रेडी नहीं हैं किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए। हो सकता है फैमिली की तरफ से आपको कहीं ना कहीं पुश किया जा रहा हो कि आप किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए रेडी हो, लेकिन आपने अभी पूरी तरह से अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है। आप किसी भी नई रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर रेडी नहीं है। हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने हार्ट चक्र पर वर्क कीजिए, ओपन कीजिए, सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आइए। यही गाइडेंस इस रीडिंग से मैं आपको देना चाहती हूँ। फर्दर देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। Where is this connection heading towards? Guidance for pile 2. Universe, please guide me for pile 2. Thank you. Engagement, heart to heart conversation. Okay. Retreat, worth waiting for. ओके, ब्यूटीफुल एनर्जीज। तो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है एंजल्स की तरफ से कि आप सबसे पहले अपने आप को रेडी कीजिए, जिसका भी आप वेट कर रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाने के लिए, किसी के साथ एंगेज होने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले अपने आप को रेडी कीजिए, अपने आप को रिट्रीट कीजिए, टाइम दीजिए, अपने आप को पहले हील कीजिए। किसी भी रिलेशनशिप में तब तक एंटर मत करिए जब तक आपका हार्ट जो है आपको कहीं आंसर बैक नहीं करता, यानी कि आपकी इनर वॉइस जो है आपको ये नहीं कहती कि आप रेडी हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जो है अपने साथ भी आप कर सकते हैं, या आप अगर किसी के लिए रेडी हैं तो उनसे बात कर सकते हैं। जो आप फील करते हैं उससे कहीं ना कहीं शेयर कर सकते हैं। अगर जो पर्सन ऑनेस्टली आपकी फीलिंग को समझता है, उन्हीं के साथ आप अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाइए। यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को टाइम दीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। किसी भी नेक्स्ट रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि जब तक पास्ट के वोन्स जो हैं क्लियर नहीं होंगे तब तक किसी और रिलेशनशिप में जाने का कोई भी मतलब नहीं है। वर्थ वेटिंग फॉर, यानी कि डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। डिवाइन जो है आपके लिए न्यू प्लान्स बना रही है। कोई ना कोई डिवाइन टाइमिंग पर आपके जो भी
बेस्ट पर्सन आपके लिए हैं, जो भी आपके सोलमेट हैं आपको ज़रूर मिलेंगे। यही मैसेज है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। फर्दर देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। जिनको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, लेट्स सी वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। Messages for pile 2. Messages for pile 2. Thank you. Okay. One by one हम मैसेजेस रीड करते हैं। थिंग्स विल अनफोल्ड ऑन परफेक्ट टाइमिंग, एवरी वन हैज़ इट्स ओन जर्नी। तो आप ऑलरेडी किसी जर्नी पे हैं। जो भी परफेक्ट पर्सन आपके लिए होगा वो डिवाइन टाइमिंग पर आपको ज़रूर मिलेगा। आई नो आई हर्ट यू बट यू डिज़र्व बेटर। तो आपके पास्ट के पर्सन यही कहना चाहते हैं कि आप उनसे बेटर डिज़र्व करती हैं। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड आफ्टर ईयर्स, आई नो इट वॉज अ डिवाइन कनेक्शन। ब्यूटिफुल एनर्जीज। माई बिगेस्ट रिग्रेट इज़ लेटिंग यू गो, didn't find anyone like you। तो जिसके बारे में भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रही हैं, ये उनके थॉट्स हो सकते हैं। आई नो यू आर परफेक्ट बट देयर इज़ नो स्टेबिलिटी। आप उनके लिए परफेक्ट हैं, लेकिन हो सकता है अभी तक आपके पर्सन स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में, इसलिए वो कोई भी कमिटमेंट आपको नहीं दे सके या नहीं दे पाएंगे। द रीज़न इट्स हर्ट सो मच फॉर अस टू बी सेपरेटेड इज़ बिकॉज आवर सोल आर कनेक्टेड। तो आप दोनों सेपरेटेड होकर भी एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं, और आपके पर्सन भी इस कनेक्शन को फील करते हैं कि ये दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा सोल लेवल का कनेक्शन रहा होगा। आपकी कुछ लेसन हो सकते हैं, आपकी कोई जर्नी हो सकती है, या आपके पर्सन की कोई जर्नी हो सकती है, जिस वजह से आप दोनों अभी करंटली सेपरेशन में हैं। तो अगेन ये रीडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए है। पाइल 2, अपने ऊपर वर्क कीजिए, सेल्फ लव की एनर्जीज़ में जाइए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, अपनी स्टेबिलिटी पर वर्क कीजिए, अपनी जो भी इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में आने के लिए वर्क कीजिए। किसी भी रिलेशनशिप में बहुत जल्दबाजी मत कीजिए जाने की, यही आपके लिए गाइडेंस है। तो इस रीडिंग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हे पाइल 3, whoever choose this card, the yin yang one, let's see what is your energy currently. Please connect to pile 3. Universe, please connect to pile 3. सो लेट्स सी पाइल 3 क्या कार्ड्स आए आपके लिए। सो पाइल 3, आपके इस कनेक्शन में जो करंट एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं बहुत ज़्यादा एग्जॉशन वाली एनर्जीज़ हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिले होंगे आपको, आपने बहुत ज़्यादा वेट किया होगा इस पर्सन के लिए और अभी भी वेट कर रहे होंगे। ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ऑलरेडी आप एक दूसरे से कभी आप दोनों की मैरिज हुई हो या मैरिज तक बात जाते जाते रुक गई हो। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है कि आप दोनों का बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है। ड्रीम्स में भी आप एक दूसरे से मिलते हों, टेलीपैथिकली बात करते हों, कनेक्टेड हों, या उनकी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आप फील करते हों या आपकी एनर्जीज़ वो फील करते हों। तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज मिल रहा है कि इस कनेक्शन में आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ हो, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिले हों, या आपके पर्सन आपको बार बार ट्रिगर करते हों ताकि आप अपने ऊपर वर्क करें। क्योंकि ये कनेक्शन मुझे ऑलरेडी आपने ये जो सेलेक्ट किया है यिंग यांग एनर्जीज़ हैं, यानी कि आप दोनों ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, जिसमें आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, जिसमें आप
वर्कआउट कर सकें, स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें, स्पिरिचुअली कनेक्ट रहें अपने हायर सेल्फ से। तो वही एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही हैं। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड यही कह रहा है कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, आप ऑलरेडी यहाँ पर अवेकन हो चुके हैं, या अवेकन होने के लिए आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। आप दोनों जो हैं एक दूसरे को ट्रिगर कर 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 ही आगे ग्रो कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको कोई ट्रिगर नहीं मिलता इस रिलेशनशिप में, तो आप स्पिरिचुअली कनेक्ट ना होते अपने हायर सेल्फ से, अपने गॉड से, या फिर अपने इनर सेल्फ से। अब आप अवेकन हो चुके हैं, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज एक दूसरे को मिरर कर रही हैं। आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं वॉच भी कर रहे होंगे, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते होंगे, या फिर आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आप उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू। तो यहाँ पर जो करंट एनर्जीज़ हैं, यूनिवर्स आपको यही गाइड करना चाहती है, द फूल की एनर्जीज़ में रहिए, यानी कि गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज़ में रहिए। सरेंडर कीजिए इस कनेक्शन को, इसके बारे में ना तो ज़्यादा सोचिए, ना ही अपने आप को स्ट्रेस कीजिए, ना ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस एनर्जीज़ में रहिए, क्योंकि एग्जॉशन की एनर्जीज़ जो हैं डिप्रेस एनर्जीज़ में है। आप बार बार अगेन पास्ट की एनर्जीज़ में चले जाते हैं, पास्ट की बातों के बारे में सोचते हैं, जो भी रिलेशनशिप में इश्यूज़ हुए उसके बारे में अपने आप को ब्लेम करते हैं। तो इस चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, लेट गो करना है। आप भी अभी तक समझ गए होंगे कि ये रिलेशनशिप जो है एक डिवाइन कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ना कि रोमांटिक कनेक्शन है, जिसमें आप दोनों मिलते, आप दोनों एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाते, या मैरिज तक आपकी बात जाती, या फिर आप दोनों हैप्पीली एवर वाली एनर्जीज़ में रहते। ये कनेक्शन ही आपको इसलिए मिला कि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करें, और आपकी जो भी इनर स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं बाहर आए। जब तक आपको ये ट्रिगर्स ना मिलते, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को ना पहचान पाते। आप दोनों इंट्यूटिव हैं बहुत ज़्यादा, आप भी इंट्यूटिव हो सकते हैं, आपके पर्सन भी इंट्यूटिव हो सकते हैं, किसी न किसी स्पिरिचुअल वर्क में भी हो सकते हैं। अगर स्पिरिचुअली ना भी हो, आप कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस में आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर पूरी तरह से गाइडेंस दे रही है, आपकी लाइफ के लिए, आपकी वर्क के लिए, आपकी जर्नी के लिए। और इस कनेक्शन में आपको बैलेंस बनाकर चलना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखना है। आप ना तो बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक होंगे, ना ही बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है। जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे दोनों चीज़ों को, यानी कि स्पिरिचुअलिटी और अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, यानी कि आपने अपनी ग्रोथ पर भी वर्क करना है, स्पिरिचुअली भी वर्क करना है। ये आपकी जर्नी है, आपको ये वर्क दिया गया है कि अपने ऊपर वर्क कीजिए और फिर लोगों की हेल्प कीजिए। ऐसी एनर्जीज, ऐसी जो यहाँ पर मैसेजेस हैं वो चैनल हो रहे हैं, वो पिक कर रही हूँ मैं, कि आपकी जो जर्नी है वो आपके लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। आपको दूसरों को हील करना है, दूसरों को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखानी है, दूसरों को बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है। कोई ऐसी जर्नी है आपकी जिसके बारे में अभी तक अगर आपको नहीं पता है, तो उसको ढूंढना है कि आपका जो भी बर्थ है वो किस लिए हुआ है, ये ट्रिगर्स आपको किस लिए मिले हैं। अगर आप हील हो गए हैं तो दूसरों को वो गाइडेंस देनी है, शेयर करना है कि किस तरह से आप इस सिचुएशन में से बाहर निकले हैं। और सरेंडर मोड में रहना है, हमेशा गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज़ में रहना है। इस रिलेशनशिप के बारे में ना सोचकर अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपनी डेवलपमेंट, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में रहने के बारे में सोचना है, सेल्फ लव पे वर्क करना है। फर्दर देख लेते हैं इस कनेक्शन की क्या एनर्जीज़ हैं, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन, एनर्जीज ऑफ पाइल 3। सो अगेन यहाँ पर यिंग यांग की एनर्जीज़ हैं, एक्शन की एनर्जीज़ हैं। अपने ऊपर वर्कआउट कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को स्टेबल कीजिए, अपनी इंडिपेंडेंस पर वर्क कीजिए। एक्शन यहाँ पर अपने लिए लेने को कहा जा रहा है। आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने ऊपर वर्कआउट कीजिए। एनवे की एनर्जीज़ है, कोई ना कोई आपको स्पाई कर रहा है। आप जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर वर्कआउट करते जाएंगे, उतने जल्दी आपके पार्टनर भी हील होंगे। यहाँ पर स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, आप
जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, उनकी नज़र है आप पे, आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं वो मन ही मन, लेकिन बार बार उनको उस ब्रोकन हार्ट की एनर्जीज़ जो है फ़ील होती हैं। जिस तरह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ या कहीं ना कहीं कोई ना कोई ईगो क्लैशेस हुए, किस तरह से आपने मूव ऑन कर लिया उनसे, वो एनर्जीज़ जो हैं उनको बार बार फ़ील होती हैं। इस वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। लेकिन आप अपने लिए एक्शन लीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपनी ग्रोथ पर वर्क कीजिए। आपके पर्सन अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनको समझ नहीं आ रहा कि इस कनेक्शन में आगे क्या होगा या किस तरह से वो वर्कआउट करें, अपने ऊपर कैसे वर्कआउट करें, क्योंकि उनको अपनी हेल्प यहाँ पर खुद करनी है, क्योंकि दोनों पार्टनर्स ही यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। अगर आप उनकी हेल्प करेंगे, उनको कहीं ना कहीं मैसेज करके, कॉल कर कर आप बताएंगे कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है, इनर वर्क करना है, तो ये जर्नी जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं करेंगे जब तक उनकी इनर वॉइस उनको ये नहीं बताएगी कि आप एक जर्नी पर हैं, आपको भी स्पिरिचुअल वर्क करना है, आपको भी अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, स्पिरिचुअली ग्रो करना है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहना है, टेलीपैथिकली डिवाइन्स की हेल्प लेनी है। जब तक ये चीज़ें उनको समझ नहीं आएंगी, इस कनेक्शन के बारे में समझ नहीं आएंगी, तब तक वो अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे। अभी वो इसी एनर्जीज़ में फंसे हुए हैं, लोअर चक्रा की एनर्जीज़ में हैं। वो बार बार उसी ईगो क्लैशेस, उसी ब्रोकन हार्ट, उसी जो भी डिसेप्टिव मोड है उसी में फंसे हुए हैं। तो जब तक उनके लोअर चक्रास ओपन नहीं होंगे, उनका हार्ट चक्रा ओपन नहीं होगा, तब तक उस ग्रोथ की तरफ वो नहीं बढ़ पाएंगे। स्ट्रैटेजी यही कह रही है कि आपको अपने आप को हील करना है। जितना जल्दी आप अपने आप को हील कर लेंगे, आपके पर्सन भी इस तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है उनकी जर्नी जो है लेट स्टार्ट हो, आप ऑलरेडी हील हो चुके हों, आप ऑलरेडी अवेकन हो चुके हों, आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी पे हों, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जर्नी है, अलग अलग मैसेजेस हैं। बहुत सारे लोग जो हैं 6 मंथ में हील हो जाते हैं, कईयों को 6 ईयर लग जाते हैं। तो ये जर्नी आपकी यहाँ पर 17 की एनर्जीज हैं, 8 ईयर हो सकते हैं, 17 ईयर्स हो सकते हैं, आप दोनों इस जर्नी में ऑलरेडी हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैच्योर एनर्जीज़ लग रही हैं। किसी के लिए 2 ईयर हो सकते हैं, किसी के लिए 20 ईयर्स हो सकते हैं, किसी के लिए 9 ईयर हो सकते हैं। अगर ये एनर्जीज़ आपसे मैच कर रही हैं तो ये गाइडेंस आपके लिए है कि आप सिर्फ अपने ऊपर वर्क कीजिए। वो क्या एक्शन लेंगे, वो क्या करेंगे, उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि ये कनेक्शन जो है डिवाइन कनेक्शन है। तो डिवाइन इंटरवेंशन पे जो भी प्लान होगा डिवाइन का, आपको पूरी तरह से गाइड किया जाएगा। आप उस तरफ चलेंगे, आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खोलेंगे। तो अपनी रीयूनियन के बारे में सिर्फ मत सोचिए, उनसे कनेक्ट होने के बारे में मत सोचिए, अपनी ग्रोथ पर वर्क कीजिए, वो अपनी ग्रोथ पर वर्क करेंगे। यही स्ट्रैटेजी है इस कनेक्शन की। फर्दर देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। वेयर इज़ दिस कनेक्शन हेडेड टूवर्ड्स, लेट्स सी। Messages for pile 3. फाइल 3 आपके लिए कुछ मैसेजेस फाइल 1 में भी हो सकते हैं, अगर आप कनेक्ट होते हैं किसी भी तरह से, या आपने पहले फाइल 1 चूज़ करने की सोची थी तो आप उस फाइल को भी जाकर देख सकते हैं। दो बार द फूल का कार्ड आया है, यानी कि सरेंडर मोड में रहिए, अपनी ग्रोथ पर वर्क कीजिए। सो पाइल 3 यहाँ पर द फूल की एनर्जीज अगेन यही कह रही है कि सरेंडर मोड में रहिए। इस कनेक्शन के बारे में इतना ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ पर वर्क कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज यही कह रही हैं, आपका मोटो जो है इस लाइफ का अपनी स्ट्रेंथ पहचानना, अपनी इनर स्ट्रेंथ पर वर्क करना, अपने ऊपर वर्क करना, इंडिपेंडेंट बनना, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनना, नेम फेम गेन करना और लोगों की हेल्प करना, यही आपका यहाँ पर मोटो दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर किसी और पर्सन की एनर्जीज़ नहीं है, आपकी ही एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं सिर्फ। 5 ऑफ कप अगेन यही कह रहा है कि आपके पास जो है, जो ब्लेसिंग्स हैं, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जो कप
उल्टे हुए हैं या जो आपके लॉस हुए हैं, पास्ट की जो भी एनर्जीज़ हैं, आप उन्हीं के बारे में बार बार सोच रहे हैं, उन्हीं में कहीं ना कहीं स्टक है। आपके पास ऑलरेडी हो सकता है फैमिली हो, जो भी पर्सन ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आपके पास एक लविंग केयरिंग पार्टनर हो, आपकी फैमिली हो, आपके किड्स हों, ऑलरेडी मैरिड हों आप, लेकिन इस कनेक्शन की वजह से आप सिर्फ इस मोड में है, हर्मिट मोड में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ना तो इस कनेक्शन को एंजॉय कर रहे हैं, ना तो इस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ना ही जो आपके पास ब्लेसिंग्स हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। आप सिर्फ सरेंडर मोड में तो हैं, लेकिन हर्मिट मोड में भी साथ साथ हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ ना कुछ अभी आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है, बहुत सारे साइकिल्स हैं जिससे आप निकल कर आए हैं, लेकिन कुछ साइकिल अभी भी आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं। कर्मास अभी भी हैं जिसमें से आपको और निकलना है और आगे जाना है। जहाँ तक आप पहुँचे हैं उससे भी आगे की जर्नी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा वर्कआउट करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इस पोजीशन तक पहुँचे हैं। ऑलरेडी आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, ऑलरेडी आप एक ब्राइट पोजीशन पर हो सकते हैं, अथॉरिटी हो सकती है आपके पास, लेकिन आप सिर्फ अपनी एनर्जीज जो वेस्ट कर रहे हैं वो ओवर थिंकिंग में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं। आपके पास एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा पार्टनर हो सकता है, ऑलरेडी हो, लेकिन आप फिर भी उसी पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो ये जर्नी आप दोनों के कनेक्शन की नहीं है, आप दोनों के रीयूनियन की नहीं है। हो सकता है इस बर्थ में आप दोनों का रीयूनियन ना लिखा हो, आगे किसी बर्थ में लिखा हो। तो ये जो भी साइकिल्स हैं इसमें से आपको बाहर निकलना है। सिर्फ अपने आप पर वर्कआउट कीजिए, अपनी जो भी स्ट्रेंथ है उस पर वर्कआउट कीजिए, जो भी आपका वर्क है उस पर फोकस कीजिए, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस कीजिए। यही मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। फर्दर देख लेते हैं इस कनेक्शन के बारे में, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। मैसेजेस फॉर पाइल 3, वेयर इज दिस कनेक्शन हेडिंग टूवर्ड्स। थैंक यू। Thank you, universe. Thank you. Please connect to pile 3. Please connect to pile 3. Please connect to pile 3. Reconciliation. Someone from your past is returning to your life. तो अभी मैंने कहा कि ये रिकन्सिलेशन की जर्नी नहीं है, लेकिन आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आई है कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आप बहुत ज़्यादा लोअर एनर्जीज़ में हैं, आपको लगता है कि लव आप डिज़र्व नहीं करते हैं, आपके लिए लव जैसी चीज़ बनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैसेज यही है कि जितना आप पॉजिटिव थिंक करेंगे, चीज़ें जो हैं उतनी जल्दी वर्कआउट करेंगी। देन चिल्ड्रन, अगेन आपके लिए हो सकता है ये पॉसिबल ना हो क्योंकि आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो। आपके किड्स हो सकते हैं जिस वजह से आप दोनों बाउंड हैं, आप इस कनेक्शन में नहीं जा पा रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनको भी ये फील हो गया है कि आप इस कनेक्शन में उनके साथ नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली है। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। यस, तो जो भी वजह है जिस वजह से आप दोनों रिकन्सिलेशन में नहीं आ पा रहे हैं वो सिर्फ यही है कि आप अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते हैं। रिट्रीट, इट्स अ टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो यहाँ पर अपने आप से कनेक्ट होने का मैसेज है। अपने आप को रिक्रिएट कीजिए, रिट्रीट कीजिए, अपने सेल्फ लव पर वर्क कीजिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। तो यहाँ पर हो सकता है आप दोनों की कभी बात हो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने का आपको मौका मिले, जो भी बातें आपके दिल में रह गई हैं एक दूसरे से आप वो शेयर करें वेरी सून। और बहुत जल्दी ये होगा। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट्स कम टू यू नाउ। तो जब आप डिसाइड कर लेंगे कि आप चाहते क्या हैं इस कनेक्शन से, उतनी जल्दी ही आपका ये कनेक्शन जो है पूरा होगा या आप रिकन्सिलेशन में आएंगे। तो पहले अपने आप को क्लियर कीजिए कि आप चाहते क्या हैं। आप दोनों की हो सकता है किसी ना किसी टाइम मैसेज पर, फ़ोन कॉल पर बात हो सकती है, आप दोनों मिल सकते हैं, लेकिन आपका ये जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पर आप लेकर जाना चाहते हैं, या इसको सिर्फ एक फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं, या फिर आप दोनों सिर्फ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर कर ही खुश हैं, या आप डिसाइड करेंगे। देन देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से।
ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी कनेक्शन में हैं। जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके लिए यही मैसेज है कि बहुत जल्दी आप दोनों कनेक्शन में आएंगे, आपका रिकन्सिलेशन होगा। आप डिसाइड करेंगे कि आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में आने देना चाहते हैं या नहीं चाहते। जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया था वो सब बातें भुला के आप उनको फिर से एक बारी कनेक्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एंटर करने देना चाहते हैं या नहीं। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे मैसेजेस हैं। कनेक्ट टू पाइल 3। थैंक यू यूनिवर्स। मैसेजेस फॉर पाइल 3 फ्रॉम द पर्सन। थैंक यू यूनिवर्स। Messages for pile 3. Any further message for you, pile 3? सो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं पाइल 3। वन बाय वन रीड करते हैं। आई bury myself to the work to forget you। तो आपके पर्सन भी जानते हैं कि आप इस कनेक्शन में नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने अपने को काम में बिजी कर रखा है। आई नो यू आर नॉट माइन नाउ बट यू आर माइन फॉर एवर। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। वो जानते हैं कि आप उनके नहीं हो सकते, लेकिन आप उनके हैं हमेशा। Please don't give up on me because I don't letting you go. You are my heart beat. Okay. Yeah, lifeline. It was just a cycle. I learned my lesson and already transformed. तो आपके पर्सन भी ट्रांसफॉर्म कहीं ना कहीं हो चुके हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं, उन्होंने भी अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं। I feel you telepathically, always connect to you in my dreams। तो पहले भी ड्रीम्स का कार्ड आया था, आप दोनों ऑलरेडी ड्रीम्स में कनेक्टेड हैं। I will never be far from you and if star aligns we will meet again। तो अगर स्टार अलाइंस होंगे तो आप बहुत जल्दी ही एक दूसरे से मिलेंगे। You are my lifetime, you are my forever। Beautiful। Do not force them, it's the time for awakening, let them understand the bond। तो अभी कोई भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है उनको मैसेज, उनको कॉल करने की, क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनका एक खुद का टाइम जोन है, टाइम पीरियड है अवेकन होने का, तो उनको अवेकन होने के लिए टाइम दीजिए। आई नो दैट यू आर माई ट्विन फ्लेम एंड अवर रिलेशनशिप लास्ट फॉर एवर। तो ब्यूटीफुल, उनको भी समझ आ गया है कि आप ही उनके ट्विन फ्लेम हैं। तो ये रीडिंग भी मैंने पहले बोला था कि आपकी ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। द रीज़न इट हर्ट सो मच फॉर अस टू बी सेपरेटेड इज़ बिकॉज अवर सोल्स आर कनेक्टेड। तो आप दोनों को हर्ट इसलिए होता है कि आप दोनों सेपरेटेड हैं, क्योंकि आप दोनों की सोल तो एक ही है। डीप डाउन आई न्यू दैट यू आर द ओनली वन माई सोल कनेक्टेड टू। तो डीप डाउन उनको भी पता है कि आप ही सिर्फ उनके लिए बने हैं, वो भी इस कनेक्शन को फील करते हैं। तो होपफुली पाइल 3 आप दोनों जल्दी ही रिकन्सिल होंगे, दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे। जो भी ये एनर्जीज़ हैं बहुत जल्दी ही आप दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करेंगे। इस कनेक्शन की जो भी डीपनेस है उसको शेयर करेंगे एक दूसरे से। यही मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।